हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रू मैथ। आपने देख लिया, अगर आपने हेडिंग देख लिया, मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट 1। पहले तो आपको मैं उसका बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। अगर आपने ये बेसिक नॉलेज देख लिया तो आपकी यूनिट एक्सरसाइज ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना स्किप करे वीडियो को देखिए। पहले मैं आपको समझाता हूँ इसके बेसिक फंडे यूनिट 1 के। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कार्सियन प्रोडक्ट। यूनिट कौन सी है? 1। यूनिट 1 ठीक है। यूनिट 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है? आप उन शॉर्ट में डाल लेते हैं R एंड F, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ इसकी कार्सियन प्रोडक्ट। व्हाट इज कार्सियन प्रोडक्ट? इसमें सबसे पहले ये कार्सियन प्रोडक्ट। व्हाट इज कार्सियन प्रोडक्ट? मैं आपको बताऊँ कार्सियन प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि अपन ने ये ए ले लिया, एक सेट ए ले लिया, 1 2 3 और 4, 3 तक ही ले लो, ज़्यादा लंबा नहीं करो। ठीक है, एक ले लिया सेट बी, क्या ले लिया? 3 और 4। ठीक है, अब इसमें अपन को कार्सियन प्रोडक्ट में ए इंटू बी करवाना पड़ता है, ए इंटू बी। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? पहले तो ये फॉर्म होता है इसका लिखने का, ठीक है, इंटू 3 और 4। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये 1 के साथ 3 पहले, फिर 1 के साथ 4। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊं। 1 के साथ 3, ठीक है, 1 के साथ पहले, फिर 4, ठीक है, कॉमा, फिर 2 के साथ 3, कॉमा 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ 3, कॉमा 3 के साथ 4। ठीक है, हो गया। आइए आपकी बुक में से MP बोर्ड, ये NCERT की बुक में से ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसे देखो, ये आपकी बुक में से बताता हूँ। देखो, फर्स्ट के साथ 3 ये कार्सियन प्रोडक्ट है। ये कार्सियन प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है, कार्सियन प्रोडक्ट A इंटू बी। ओके, इसे पता क्या कहते हैं? इसे जो फर्स्ट में 1 लिखा है, इसे पता क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पता है? डोमेन। इसे कहते हैं डोमेन। और जो थर्ड लिखा है, ये 3 लिखा है, इसे पता क्या कहेंगे? रेंज। इसे कहते हैं रेंज प्रोडक्ट। डोमेन प्रोडक्ट और रेंज प्रोडक्ट। ठीक है, डोमेन प्रोडक्ट और रेंज प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं अपन इसमें। आप कार्सियन प्रोडक्ट बता दिया, अब बताएंगे रिलेशन। अबाउट रिलेशन अपन ने ये बता दिया, आप क्या बताएंगे? रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? ये इसका बेसिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आ गया तो समझ लो आपको सब कुछ आ गया। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? इफ़ ए इज़ नॉट एम्प्टी सेट, ए है, ये डोमेन है। इफ़ ए इज़ नॉट एम्प्टी सेट, कैसे? तो मैं आपको बताऊं, R, ये R है, बिलोंग्स टू नॉट A इंटू ए। R नॉट बिलोंग्स टू A इंटू डोमेन और रेंज से होनी चाहिए, बिलोंग होनी चाहिए। ठीक है, कैसे? R से कैसे होनी चाहिए? R इक्वल टू A इंटू V, B इंटू A, A बिलोंग्स A कॉमा B बिलोंग्स टू A, तब इसे कहेंगे रिलेशन। देखो, R बिलोंग्स टू A इंटू ए, इफ़ A इज नॉट एम्प्टी सेट, ए खाली सेट ना हो, एम्प्टी सेट ना हो, तो A इंटू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू A। ये दोनों A कॉमा बी कैसे बिलोंग होनी चाहिए? B से बिलोंग होनी चाहिए। कैसे बताऊं? टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें रिलेशन के टाइप अब आपको समझ में आएगा। आइडेंटिटी रिलेशन, सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? देखो, E इंटू ए, पहले ही उसने बोल दिया था कि E इज नॉट एम्प्टी सेट, इफ A इज नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, E इंटू एम्प्टी, E ये वाला एम्प्टी सेट है, A इंटू ए। तो कैसे इसका पता क्या हो? 1 2 3 4, मैं आपको बता दूं। अब कैसे बिलोंग कैसे होगा? ये
रिलेशन में कैसे लिखा जाता है, ये इसका पूरा अर्थ ये निकलेगा, R इंटू ए इंटू ए इंटू ए बिलोंग्स टू ए इंटू ए कॉमा ए है, ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल है, ए स्मॉल बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है कैसे, ये आपको ये बता देता हूँ मैं कैसे। इन आर जैसे कि 1 के साथ 1 ही होना चाहिए, 2 के साथ 2 ही होना चाहिए, 3 के साथ 3 होना चाहिए। ए इंटू ए इज नॉट एम्प्टी सेट, 1 के साथ 1 होना चाहिए, ठीक है, 2 के साथ 2 होना चाहिए और 3 के साथ 3 होना चाहिए। ये आइडेंटिटी रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन इफ इज नो एम्प्टी सेट। रिलेशन 2 टाइप्स के होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन और सेकंड है पता कौन सा, रिलेशन ओनली। और फर्स्ट एक ही टाइप का होता है वैसे, सॉरी यार मुझसे निकल गया। ये ए के साथ ए बिलोंग होना चाहिए रिलेशन, उसमें क्या हो रहा था कार्सन प्रोडक्ट में, ये 1 के साथ ये वाला 3, ए सेट किसके साथ, बी के साथ होना चाहिए। यस सर, इसमें ए एम्प्टी सेट होता है, ओनली 1 सेट, इसमें एक सेट है, उसमें ए और बी दोनों थे, इसमें ए और बी दोनों थे। ये कार्सन प्रोडक्ट में इसमें ए इंटू बी थे, कार्सन प्रोडक्ट में 2 थे, इसमें ओनली 1 है, 1 ही सब सेट, एक ही सेट है, वो भी डोमेन। ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है, ठीक है। ये 1 के साथ 1 होना चाहिए, 2 के साथ ही 2 होना चाहिए, खुद से ही डिविजिबल होना चाहिए बस। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, जो कि अभी फिर तो मैं सारे क्वेश्चन ही डालने वाला हूँ, सारे ही क्वेश्चन ही डालने वाला हूँ आपको मैं बता दूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डालने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, ठीक है। देखते रहिए आप, थोड़ा मैं बुक देख रहा हूँ अपनी बुक में क्या क्या है या क्या नहीं है। और इसमें पता क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की आइडेंटिटी में अभी इसमें पता चल जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखो, अब मैं आपको बता दूँ, आई रिलेशन आर इन द सेट, बोई रिलेशन आर इन द सेट, ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसमें देखो कार्सन प्रोडक्ट में 2 होते थे, इसमें ये रिलेशन वाला है, तो इसमें क्या है 1 है, ओनली 1 सब सेट है। इसमें पता क्या आइडेंटिटी मांग रहा है, ये पता क्या है, एक्स कॉमा वाई डिविजिबल वाई से एक्स, ठीक है। जो भाई है डिविजिबल बाई एक्स, तो अपन इसके रिलेशन कैसे बनाएंगे, आप समझ गए हो कैसे इसका रिलेशन बनेगा। देखो कैसे रिलेशन बनेगा इसका मैं आपको समझाऊं, इसका पहले मैं आपको रिलेशन ही बनाने दिखा देता हूँ, ठीक है। सॉल्व रिलेशन कैसे बनेगा, एक्स ये कह रहा है खुद, एक्स इज बाई डिवाइड बाई एक्स, मतलब कि जो ये कार प्रोडक्ट रिलेशन में जैसे कि 1 से 1 डिवाइड हो सकता है और 2 से 1 डिवाइड हो सकता है। जो बाई है, बाई इज डिवाइड बाई एक्स, जो बाई इज डिवाइड बाई एक्स, देखो इसमें बुक में भी दिया गया है, आपके आप देख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाई इज डिवाइड बाई एक्स, जो बाई है डिविजिबल हो जाए, एक्स डिविजिबल हो जाए, ठीक है। 1 के साथ 1, इसका सेट मैं बताऊँ आपको, ठीक है। 1 के साथ 1 से डिविजिबल है, और 1 के साथ 2 और 2, ठीक है। और 1 के साथ 2 और 2 1, 2 से 1 डिविजिबल है, देख लो आप, वो 2 से 1 है, आर के साथ सेट बनना है, ठीक है। और 1 से 3 डिविजिबल है, सॉरी यार 2 से 2 होगा, 1 से 2 है और 2 से 2 है, ठीक है। 1 से 3 है और 3 से 3 है, ठीक है। 1 से 4 होगा, 2 से 4 होगा और 4 से
4 होगा, ठीक है, और 5 1 से 5 होगा ओनली, और 5 से 5 होगा, ठीक है, और इसमें 6 से 1 से 6, 2 से 6 होगा, 2 से 6 होगा, 3 से 6 होगा, और 6 से 6 होगा, ठीक है। अब अपन इसमें 3 से 6 होगा। अब इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताते हैं आपको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी आइडेंटिटी मैं आपको बता दूं क्या होता है, ये ध्यान से सुनना। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जो ए कॉमा ए है 1 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, ठीक है, 1 कॉमा 1 ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, 1 और 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर। देखो ए बिलोंग्स टू आर होने चाहिए और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसमें आप लगाती हैं ये वाली आइडेंटिटी, जैसे कि 1 से 1 डिविजिबल होना चाहिए, 1 बिलोंग्स टू ए है इसमें, और ए देखो ए कॉमा ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये 1 से ए जो है ना, ये वाला 1 से 1 है, ये बिलोंग्स टू, इससे ए से बिलोंग है, ठीक है। और इसमें पता क्या कह रहा है, 1 से 1 और आर से भी देखो 1 होना चाहिए बिलोंग्स टू ए, देखो 1 अपना ए इसमें है, 1 में है, ए 1 है अपना, ए प्रोडक्ट ए सेट में है, देखो 1 2 3 4 5 6 तक है, तो अपना ए किस में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 में, रिफ्लेक्सिव में, ठीक है। इसमें खुद आइडेंटिटी है कि 1 से रिलेशन हो चाहिए, और 1 1 देखो कहाँ आर से बिलोंग होना चाहिए, जैसे कि 1 1 है, जैसे सेम से डिविजिबल होना चाहिए, वो आर से भी है, आर से भी प्रेजेंट है, देखो कैसे, देखो आर से है, ये 1 1 मिल गया आर में, ठीक है। ये अपने क्या साथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन पे। सिमेट्रिक रिलेशन की आईडी क्या होगी, ये लिखना जरूरी रहता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सबसेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और ये ये ऐसे लगा, ये ऐसे भी कर सकते हैं, और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखो जैसे कि 1 कॉमा 1 है, ये 1 कॉमा 1 है, तो 1 कॉमा 1 ए कॉमा बी, तो इसमें ये रिफ्लेक्ट ऐसा ढूंढो जिसमें कि इसमें सब ट्राई करके देखने पड़ते। 1 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 1 तो मिल गया, 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो 1 कॉमा 3 कॉमा 1 नहीं है, नो, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। देखो इसमें अपन ने पहले ही एक यही मिल गया 1 कॉमा, ये तो था ही 1 कॉमा 1, तो 1 कॉमा 1 का 1 कॉमा 1 हो गया, बट 1 कॉमा 2 का बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स कर रहा है आर से हैं, बट 2 कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अब इसमें ये सिमेट्रिक रिलेशन में होता है इसका उल्टा, 1 कॉमा 2, अब 2 कॉमा 1 तो इसमें भाई कहीं नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, क्रॉस लग जाएगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आप समझ गए होंगे, एक आईडी एक और इसकी है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब क्या है, इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, अब आ गया पता है इसमें क्या आएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बहुत सरल है भाई, ये बहुत सरल है, आपको मैं 0 से ला के 100 नंबर पे खड़ा कर दूंगा, आप बस मेरी क्लास ज्वाइन करते रहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इसकी आईडी मैं आपको बताऊं क्या होता है, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कॉमा सी, और फिर पता क्या होगा, बी कॉमा सी, सॉरी यार, बिलोंग्स टू आर, और इसमें पता क्या, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर। कैसे, देखो इसमें 1 कॉमा 1 लीजिए और 1 कॉमा 2 लीजिए, ठीक है। ये तो नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन था, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया अपना, ठीक है।
कैसे आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने आपको बता दिया। ये वन से मिल गया सबसेट से, और ये वन यहाँ से मिल गया, तो हो गया अपना। और ये देखो ए कॉमा बी लीजिए, 1,1 पहले ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। और बी कॉमा सी, इसका उल्टा लीजिए, बी कॉमा सी अपन ने ले लिया 1 2, ठीक है। अब इसमें अपन ऐसे तिरछे में काट देते हैं, तो ए कॉमा सी अपन को निकालना है, ऐसे में ये काट दिया, ठीक है। सेम काटेंगे तो इसमें क्या निकल आया, 1,2 निकल आया, 1,2 निकल आया, तो बिलोंग्स टू आर। 1,2 मिल रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। अब आपको ये सही से एकदम समझा देते हैं। ये 1,1 लिख लिए, ये बिलोंग आर से बिलोंग कर रहा है, देखो आर की ये कैटेगरी 1,1 आ रहा है। और बी कॉमा सी ये ले लीजिए, ठीक है, या फिर 2 ले लीजिए, ये 3 ले, ये सारे ट्राई करके देखने पड़ते हैं, अपन को पहले ही देखने लेते हैं। अपन ने 1,2 रख लिया, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अब इसे करके देख लेते हैं सॉल्व, ये कैसे किया जाता है। सेम ट्रांसिटिव रिलेशन 1,2, 1 से 1 कट गया, जो सेम होता है वो कट जाता है, तो क्या आ गया 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब ये देखना पड़ेगा आपका, ये 1,2 है इसमें, ये तो अपने थे 1,1 1,2 अपन तो मिल ही जाएंगे, इसमें 1,2 है, ये रहा भाई 1,2। तो अपने ये कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांसिटिव रिलेशन हो गया। इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखो, ये सबसेट ए से मिल जाए और 1,1 बिलोंग्स टू आर, सबसेट ए से ए में बिलोंग करता हो ये, और फिर ये 1,1 मिल जाए इससे, तो अपना सेम से डिविजिबल होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जैसे कि 1 के साथ 1 होना चाहिए, मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बताता हूँ, 2 के साथ 2 होना चाहिए। देखो 2, ये 2 है, इस 2 के साथ 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 के साथ 2 भी है भाई, ठीक है, 3 के साथ 3 होना चाहिए, ठीक है, और इसमें 4 है तो 4 के साथ 4 भी होना चाहिए, 5 के 5 भी होना चाहिए, 6 के साथ 6 भी होने, ये तो होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नियम क्या है, रूल क्या है, 1 के साथ तो 1 तो होने चाहिए, 2 के साथ 2 भी होना चाहिए, और ऐसे कि 1 के साथ 2 है ये तो एक्स्ट्रा में है, 1 के साथ (3 है ये एक्स्ट्रा में, ये परमानेंटली होने चाहिए, जितने ये लिखे रहते हैं ये 1 के साथ 1 2 सेम से डिविजिबल और x y डिविजिबल बाई x, 1 के साथ 1 होना चाहिए, 2 के साथ 2, 6 के साथ 6 ऐसे, और एक्स्ट्रा में ये तो परमानेंट होने चाहिए, ये एक्स्ट्रा में रहते, ये हो या ना हो, ये हो या ना हो, बट ये होने चाहिए 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, ये एक्स्ट्रा में रहते हैं, ठीक है। इसका तो इसमें अपना 1 मिल गया तो 1 के साथ 1 है, ये 1 के साथ 1 मिल गया। सिमेट्रिक रिलेशन में 1 के साथ 2 ये 1 के साथ 2 था, ये मिल गया अपना, ठीक है। ये 1 के साथ अपन ने ये पहला वाला ट्राई किया, ये भी था अपन ने, चलो ये रख ले समझाने के लिए 1 के साथ 2, ठीक है। तो 2 के साथ 1 नहीं मिला भाई, 1 के साथ 2 अपन ने रखा, a कॉमा बी, ठीक है, और b कॉमा 2 1, तो 1 के साथ 2 था और 2 के साथ 1 नहीं मिला, तो ये नॉट सिमेट्रिक रिलेशन कैसा आ गया, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। ट्रांसिटिव रिलेशन में अपन ने क्या रखा, a कॉमा बी और b कॉमा a कॉमा बी और b कॉमा सी, ठीक है। देखो 1,2 1